दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे दोस्तों, रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन 1 से 18 तक कर चुके थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 1 से 19। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। एक सौ 19 में दिया है 12x² माइनस ax। ठीक है, 12x² माइनस का ax प्लस 7 और बराबर दिया है ax² प्लस का 9x प्लस 3। ठीक है, ये दिया है। कह रहा है कि का केवल एक पुनरावृत्त समाधान है, इसका केवल एक समाधान है ना। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, इधर लाएंगे और इसे 0 के बराबर हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इधर लाएंगे तो 12x² माइनस का ये हो जाएगा ax², ये इधर आ गया माइनस का हो गया, और माइनस का ax इधर लाएंगे तो ये माइनस का 9x। ठीक है, और प्लस का 7 माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x² कॉमन लोगे तो ये बचेगा दोस्तों 12 माइनस का a, x² हो गया। यहाँ से कॉमन क्या लोगे, यहाँ से x कॉमन लोगे तो ये होगा, यहाँ पे x कॉमन ले लोगे दोनों जगह से तो ये होगा a प्लस 9 और ये 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या दिया है कि का केवल एक पुनरावृत्त समाधान है ना। अब यहाँ से d बराबर निकालेंगे तो d बराबर अगर 0 लेंगे तो ये होता है d का मान b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b का मान रखेंगे, यहाँ b का मान कितना है a प्लस 9, ये हो गया b का मान, इसकी घात 2 माइनस 4। a का मान कितना है, a का मान है 12 माइनस a और c का मान कितना है दोस्तों 4 इक्वल टू 0। ठीक है, बराबर 0 के है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है 4 और बी वाला ऑप्शन दिया है 2 और सी ऑप्शन दिया है 5 और डी ऑप्शन दिया है 3। ठीक है, डी ऑप्शन कितना दिया है, 3 दिया है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर हम a बराबर 4 रखेंगे, ठीक है, तो ये 4 अगर ऑप्शन लेंगे तो 9 और 4 कितना होगा 13। 13 का कितना होता है, 13 का होगा 169 माइनस 4 इंटू, यहाँ a का मान 4 रखेंगे तो यहाँ से 8 है ना, 8 गुणा 4। ठीक है, तो क्या इसकी गुणा हो के ये 0 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है ना, 0 के बराबर नहीं आ रहा, ये नहीं होगा ऑप्शन। अब दूसरा ऑप्शन लेंगे हम। ठीक है, दूसरा ऑप्शन लेंगे, अगर हम 2 लेते हैं, ठीक है, बी का मान अगर a का मान 2 लेते हैं तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 प्लस 9 इसकी घात 2 माइनस 4 गुणा 12 माइनस 2 गुणा 4 इक्वल टू 0। ठीक है, 9 और 2 11, 11 का 121 माइनस 4 गुणा, यहाँ से कितना होगा 10, 10 गुणा 4 बराबर 0। यहाँ भी ये 0 नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हट गया। अब अगर 5 लेते हैं तो 9 और 5 कितना होगा, यहाँ से 14। ठीक है, क्या 5 से बनेगा 12 और 12 में से 5 गया 7, 5 से भी नहीं बनेगा। 3 वाला देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं 3 वाला, 3 रखेंगे तो 9 और 3 12 बनेगा यहाँ पे, तो 12 की घात 2 माइनस 4 गुणा 12 माइनस a का मान हमने 3 लिया है और गुणा ये कितना है 4, क्या बराबर 0 के आएगा। देखिए 12 का 144 माइनस 4 गुणा, यहाँ से घटाएंगे तो ये आएगा 9 गुणा 4 बराबर 0। 9 चौक 36, 36 चौका 144, तो 144 ये भी बन रहा है, ये भी 144 है, तो बराबर 0 के आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 0 बराबर 0 आ रहा है। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये कंडीशन जब सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका कौन सा सही होगा, फिर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 120। इसमें दिया है यदि अल्फा कामा बीटा द्विघात समीकरण, ठीक है, अल्फा कामा बीटा द्विघात समीकरण 3x² माइनस 9x प्लस 8 बराबर 0 के मूल हो। ठीक है, क्या दिया है 3x² माइनस 9x प्लस 8 बराबर 0।
के मूल हों। ठीक है, इसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। तो हमसे पूछा है अल्फा बटे बीटा, ठीक है, ये पूछा है। तो इसका हम अल्फा प्लस बीटा यहाँ से अगर निकालें पहले, तो वो क्या होगा, वो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बटा ए, यहाँ माइनस पहले से लगा है तो 9 और ए का मान कितना है 3, तो 3 से डिवाइड करोगे 3, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया दोस्तों 3 आ गया। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे अगर, तो वो होता है सी बटा ए, सी का मान कितना 8, ए का मान कितना है 3। ठीक है, हमसे पूछा है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा और प्लस का 4 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा, इसका मान पूछा है। तो इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और इधर होगा ये बीटा स्क्वायर बटे अल्फा इंटू बीटा प्लस 4, ऊपर होगा अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब यहाँ से क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इसका मान तो है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान नहीं है ना, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा इंटू बीटा और बराबर इसका करेंगे तो 3 3 9, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसका तो हमें मान ही चाहिए प्लस का 2, अल्फा बीटा का मान कितना है 8/3 और बराबर कितना है ये 9। ठीक है, इसका मान हो गया 8/3 बराबर किसके 9 के है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मान 9 माइनस इधर आएगा तो ये 8 दूनी 16, 16/3। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो 9 3 27, 27 माइनस 16/3। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ से लेस करेंगे तो ये कितना आएगा 11, 11/3 इसका मान आ गया। ठीक है, इसका मान आ गया दोस्तों 11/3। अब यहाँ पे रख देंगे, इसका मान है 11/3 बटे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 8/3, तो इसके बटे आएगा 8/3 प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा की अगर बात करें तो वो है 3 बटे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा है 8/3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों 11/3 और ये ऊपर 3 चला जाएगा बटे आएगा 8, ये पलट जाएगा प्लस का 4 गुणा 3 और ये ऊपर आ जाएगा 3 और बटा 8, तो 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, तो ये हो गया 11/8 प्लस 3 3 9, 9 चौक 36, 36/8। अब 8 दोनों जगह है ना, तो पूरे के बटे कितना आएगा 8 आएगा, ऊपर सेम रहेगा 6 और 1 7, 3 और 47/8 आएगा। 47/8 का मतलब होगा, अगर डिवाइड करोगे इससे पॉइंट में दिया हुआ है तो 8 छंग 48 ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, 8 पंजे 40, 5 किस में दिया, डी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 121, इसमें दिया है बाई की घात 3 माइनस एक्स बाई की घात 2। ठीक है, बाई की घात 3 एक्स बाई की घात 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स की घात 3। ठीक है, के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, इसके गुणनखंड हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, बाई की घात 2 कॉमन है। ठीक है, बाई की घात 2 कॉमन हो गया तो बाई माइनस एक्स बचा। ठीक है, यहाँ से कितना कॉमन है, एक्स की घात 2 कॉमन है, तो यहाँ कितना बचा बाई माइनस एक्स बचा। दोनों जगह बाई माइनस एक्स कॉमन है, तो ये हो गया बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये किस में दिया है बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इसे ओपन कर लो दोस्तों, तो बाई माइनस एक्स और ये होगा बाई माइनस एक्स ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि बाई प्लस एक्स, तो ये हो गया बाई माइनस एक्स की घात 2 बन जाएगा, क्योंकि 2 बार लिखा है, प्लस बाई एक्स बाई प्लस एक्स। ठीक है, तो ये दिया है दोस्तों, किस में दिया है, ए वाले ऑप्शन में ये दिया हुआ है। ठीक है, इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा, ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा हुआ सवाल था ये। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 122, इसमें दिया है 4 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स।
4x² माइनस 8x प्लस 3 और बराबर कितना है 0। तो x के संभावित मान क्या है, x का मान हमसे पूछा हुआ है। ठीक है भाई, तो इससे फाइंड आउट करते हैं। 4 की गुणा 3 से होगी तो 4 3 12, 12 के गुणनखंड करेंगे, जोड़ने या घटाने पर कितना है 8 है, क्योंकि x के साथ गुणा में 8 लिखा है। तो ये क्या हो सकता है 6 गुणा 2। ठीक है, 6 दूनी 12 आ रहा है बिल्कुल, 6 और 2 8 आ रहा है। ठीक है, तो 4x², 8 को लिख सकते हो दोस्तों यहाँ से 6 प्लस का 2 और ये x प्लस का 3 बराबर 0। तो 4x² माइनस का ये 6x होगा, प्लस माइनस 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 का ये 2x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से कितना कॉमन करेंगे 2x कॉमन करेंगे तो ये बचेगा x माइनस 3, है ना। 3 दूना 6 होता है, x माइनस 3। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो कितना आएगा 1 आएगा, तो ये बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 भी तो बचेगा, 2x माइनस 3, यहाँ भी होगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो दोनों जगह कितना कॉमन है 2x माइनस 3 कॉमन है, तो ये बचा दोस्तों 2x माइनस 1 बराबर 0, है ना। ये हो गया 2x माइनस 1 बराबर 0। अब इसको हम 0 के बराबर लेंगे तो ये होगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर कितना आएगा 3/2, 3/2 को लिखेंगे 1.5। ठीक है, उसी तरह से इसको लेंगे हम 2x माइनस 1, इसको 0 के बराबर लेंगे तो 2x बराबर कितना आएगा 1, x बराबर आएगा 1/2। 1/2 को क्या लिखेंगे 0.50 यानी कि आधा। ठीक है, तो 1.5 और आधा किस में दिया है, ए वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका ए वाला सही होगा। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसे समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 123। इसमें दिया है x² माइनस 1। ठीक है, ax² प्लस b(x3) प्लस c(x² प्लस dx प्लस e) का एक कारक है, मतलब इसका एक ये कारक है, एक गुणनखंड है। ठीक है, समीकरण क्या दिए ax4 प्लस का bx3 प्लस का cx² प्लस का dx प्लस e, ये समीकरण दी है। ठीक है, इसको हम 0 के बराबर मान लेंगे और इसमें ये दिया है इसका एक कारक, मतलब इसका एक गुणनखंड है x² माइनस 1। तो इसे अगर 0 के बराबर लेंगे दोस्तों तो यहाँ से x² बराबर कितना आएगा 1, तो x बराबर आएगा, ये अंडर रूट में बदलेगा 1, तो x बराबर आ गया दोस्तों प्लस माइनस 1। ठीक है, x बराबर आ गया प्लस माइनस 1। अब इसका मान पहले हम प्लस वाला लेंगे। ठीक है, x को प्लस वाला अगर मान लेंगे तो इसमें रखेंगे यहाँ से, तो ये बनेगा a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e बराबर क्या बनेगा 0। ठीक है, बराबर 0 आएगा। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू इनमें से अगर इस तरफ आएंगी, 0 के इधर आएंगी तो ये निगेटिव हो जाएंगी, है ना। जबकि ऑप्शन में तो कोई भी निगेटिव नहीं दिया है, इसका मतलब इसका प्लस वाला मान नहीं लेंगे। तो x बराबर क्या लेंगे -1, अगर -1 इसमें रखेंगे तो ये होगा a। ठीक है, और प्लस b इंटू -1 होगा यहाँ पे, प्लस का c इंटू 1 प्लस d इंटू -1 प्लस का e इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 0, बराबर ये किसके 0 के हैं। तो यहाँ से माइनस हो जाएगा ये a माइनस b प्लस का c माइनस का d प्लस e बराबर क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो जो प्लस वाली वैल्यू है उनको इधर ही रखिए, माइनस वाली वैल्यू को अगर उधर पहुंचाएंगे हम। ठीक है, तो a प्लस c प्लस e और ये b प्लस का जाएगा और ये d प्लस का हो जाएगा, b प्लस d। ठीक है, b प्लस d किस में दिया है, इसका a वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 124 जो क्वेश्चन है वो आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है 2021 की शिफ्ट में। ठीक है, इसमें दिया x+1 x+2 ax3 प्लस 3x² प्लस bx। ठीक है, ax3 प्लस 3x² प्लस का bx।
ठीक है, प्लस का बी एक्स के गुणनखंड है, इसके क्या है गुणनखंड है। क्या गुणनखंड है, एक्स प्लस 1, ये भी ये गुणनखंड है। तो इसे 0 के बराबर लोगे दोस्तों तो x बराबर कितना आएगा -1, इसमें रखेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये बनेगा माइनस का a, है ना, क्योंकि माइनस की वैल्यू यहाँ पे घात कैसी है, विषम है, तो ये माइनस का रहेगा, प्लस का 3 और प्लस का ये बनेगा दोस्तों यहाँ से, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का b इक्वल टू क्या 0। ठीक है, तो माइनस का कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी था, ये प्लस हो जाएगा और ये इधर जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। इन दोनों से हमने माइनस का कॉमन ले लिया और ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, इससे ये कैंसिल। ठीक है, तो a प्लस बी बराबर आ गया 3, इससे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, समीकरण फर्स्ट आ गई हमारे पास। अब क्या दिया है x प्लस 2, है ना, x प्लस 2 भी इसका एक गुणनखंड है, तो x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे अगर, तो x बराबर कितना आएगा माइनस का 2। अब इसे यहाँ पे रखेंगे तो ये होगा दोस्तों a गुणा माइनस का 8 प्लस का 3, x का मान रखेंगे 2 दूना 4 और माइनस का 2b इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0, तो माइनस का 8a और माइनस का 2b और इधर आएगा तो 4 12, ये माइनस का 12। तो यहाँ से दोस्तों अगर माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो ये होगा 4a प्लस b बराबर माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से डिवाइड करोगे ये 6 बार। ठीक है, तो ये आ गया a प्लस बी बराबर 6। अब दोनों समीकरण लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, a प्लस बी बराबर 3 दिया है, a प्लस बी बराबर 3, दैट इज समीकरण 1, और दूसरा समीकरण दिया 4a प्लस बी, 4a प्लस बी बराबर कितना है 6, समीकरण सेकंड। ठीक है, ये हो गया समीकरण सेकंड। इसे हल करेंगे a और b का मान निकलेगा यहाँ से, तो ये वैल्यू प्लस की, ये वैल्यू प्लस की, अगर घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 4a प्लस का a घटेगा तो कितना आएगा माइनस का 3a, यहाँ से घटेगा तो ये आएगा माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो a बराबर कितना आ गया 1। ठीक है, a बराबर 1 किस में दिया है, केवल a वाले ऑप्शन में दिया है, आपको b का मान निकालने की भी जरूरत नहीं है ना, केवल b वाले ऑप्शन में ये दिया हुआ है, तो इसका b वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 126 में दिया है x बराबर 5, y बराबर 2 दिया है, x बराबर 5 दिया है और y बराबर दिया है 2, और हमसे पूछा है 16x घात 4 प्लस 25y की घात 2 माइनस का 40x स्क्वायर बाई। ठीक है, इसका मान हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या करेंगे, अगर हम इसका डायरेक्ट मान रखेंगे x बराबर 5 y बराबर 2, इसमें डायरेक्ट रखेंगे तो ये लंबा हो जाएगा, है ना, तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये फार्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है 4x घात 2, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, 16x घात 4 को 4x घात 2 की घात 2 लिख सकते हैं, प्लस 25 को क्या लिख सकते हैं 5y की घात 2 माइनस क्या होता है 2ab, a का मान कितना है यहाँ पे 4x स्क्वायर और b का मान कितना है 5y। ठीक है, अगर गुणा करोगे तो 40x स्क्वायर बाई ही आएगा। ठीक है, 4 दूना 8, 8 पंजे 40, इस तरह से हमने इसे तोड़ लिया। तो इस पूरे फॉर्मेट को यहाँ से यहाँ तक इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 5y का होल ऑफ स्क्वायर, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो 4x स्क्वायर, x का मान कितना है 5, 5 की घात 2 माइनस 5 बाई का मान कितना है 2, इसकी घात 2। ठीक है, तो 25 25 25 चौका ये कितना हो रहा है 100, 5 दूना 10, इसकी घात 2, तो ये 90, 90 की घात 2 करोगे तो कितना आएगा दोस्तों 9 9 8100। ठीक है, 8100 इसका आंसर होगा। तो इसका दोस्तों बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 127, इसमें दिया x बराबर 25, y बराबर 13। ठीक है, x बराबर दिया है 25 और y बराबर दिया है 13, और हमसे मान पूछा है x स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस y स्क्वायर। ठीक है,
इसका मान हमसे पूछा हुआ है। तो ये दोस्तों किस फॉर्मेट का बन रहा है, ये बन रहा है x माइनस बाई की घात 2, है ना, x माइनस बाई की घात 2। तो इस घात 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट कितना आ गया x माइनस बाई, बाहर आ गया x माइनस बाई। तो x का मान रखोगे दोस्तों 25, बाई का मान रखोगे 13। तो यहाँ से लेस करो कितना आएगा 12। ठीक है, 12 इसका आंसर होगा। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 128 क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा हुआ सवाल है और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसमें दिया x बराबर 12, ठीक है, x बराबर कितना दिया 12 और y बराबर दिया दोस्तों 7, और हमसे मान पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई बटे एक्स घात 3 प्लस वाई की घात 3। ठीक है, इसका मान हमसे फाइंड आउट करा रहा है। तो नीचे देखिए दोस्तों, ये बनना एक्स की घात 3 वाई की घात 3 का फार्मूला क्या होता है, ये होता है दोस्तों, यहाँ से अगर इसकी बात करें तो एक्स घात 3 प्लस वाई की घात 3, ये होता है एक्स प्लस वाई, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। ठीक है, ये होता है। तो इसकी जगह पे हम ये अगर रखेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई बटे, इसकी जगह पे रख सकते हैं हम एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। तो इससे ये कैंसिल हो गया, कितना बचा दोस्तों 1/x प्लस वाई बचा, है ना, 1/x प्लस वाई बचा हुआ है यहाँ पे, ये कैंसिल हो गया। और x प्लस वाई का मान इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 1/19। ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर कितना आ गया 1/19, आंसर विल बी वी, है ना, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 129। इसमें दिया है x बराबर 2 वाई बराबर 5। ठीक है, x बराबर 2 दिया है और y बराबर कितना दिया है 5, और हमसे पूछा है 5x बाई माइनस बाई की घात 2 का मान। ठीक है, मान पूछा है 5x बाई माइनस बाई की घात 2 का मान। तो यहाँ से क्या करोगे दोस्तों, बाई का मान हो गया, तो ये बचा 5x माइनस बाई। ठीक है, ये बचा। अब बाई का मान रख देंगे 5, और 5 इंटू एक्स का मान रखोगे 2, माइनस वाई का मान कितना 5, 5 दूना 10, 10 में से 5 गया 5, तो 5 इंटू 5 तो कितना आ गया दोस्तों इसका 25। ठीक है, 25 इसका आंसर होगा, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 130। इसमें दिया है 4x घात 4 प्लस 9 बाई की घात 2। ठीक है, 4x घात 4 प्लस 9 बाई की घात 2 माइनस का 12 एक्स स्क्वायर बाई। ठीक है, और x बराबर 5 y बराबर 2 दिया है, x बराबर 5 दिया है और y बराबर कितना दिया है 2, x बराबर 5 y बराबर 2 दिया है। तो इसमें मान रखेंगे दोस्तों, तो इसे लिख सकते हैं हम 2x घात 2 इसकी घात 2 प्लस इसे लिखेंगे 3y की घात 2 माइनस 2 यहाँ से अलग करेंगे, ए का मान कितना है 2x घात 2 और b का मान कितना है 3y। ठीक है, 3 दूना 6, 6 दूनी 12। ठीक है, इस तरह से ये 12 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है ना। इस फॉर्मेट में हमने इसको लिख लिया है। अब इसको इसमें लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इसी फॉर्मेट का बन रहा है। तो इसको हम लिखेंगे ए माइनस बी की घात 2, है ना, ए माइनस बी की घात 2, इस तरह से लिख लिया हमने। अब यहाँ पे मान रख देंगे। ठीक है, 2 इंटू एक्स घात 2, एक्स का मान कितना है 5, 5 की घात 2 करेंगे तो ये आएगा 25 माइनस 3, बाई का मान कितना है 2, इसकी घात ये 2, 25 दूना 50, 3 दूना 6। ठीक है, 50 माइनस 6 की घात 2 तो ये आएगा 44, 44 की घात 2 ये आएगा। 44 को हम क्या लिख सकते हैं, 44 का होता है 1936। ठीक है, तो 1936 इसका आंसर होगा। तो इसका ए वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 131। इसमें दिया है बाई बराबर 26। ठीक है, तो हमसे पूछा है बाई बराबर कितना दिया 26, और मान हमसे पूछा है बाई अंडर रूट
बाई की घात 3 माइनस बाई स्क्वायर। ठीक है, इसका मान हमसे पूछा कर रहा है, इसका मान ज्ञात करो। तो बाई ये हो गया, यहाँ से क्या करेंगे हम, इस फॉर्मेट से यहाँ से हम बाई की घात 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचा बाई माइनस 1, है ना, इस तरह से बचा है। तो बाई ये पहले से गुणा में, अब बाई की घात 2 है तो इसका बाई बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा बाई माइनस 1। अब ये है, ये हमें हल करना है, इस तरह से बन रहा है। ठीक है, तो बाई गुणा बाई यहाँ पे रख देंगे 26 गुणा 26 मान, गुणा यहाँ पे रखेंगे 26, 26 में से 1 गया 25। ठीक है, तो 26 गुणा 26 और गुणा 25 का बाहर कितना आएगा 5। ठीक है, 25 का बाहर आ गया 5, तो 26 का कितना होता है दोस्तों, 26 का होता है 676 गुणा 5। ठीक है, तो 5 छक्का 30, हासिल 3, 500 तो 35 और 3 38। 80 किस में आ रहा है, 80 तो सभी ऑप्शन में दिया है ना, 80 सभी ऑप्शन में दिया तो पूरा हल करना पड़ेगा। 5 छक्का 30 का 0 हासिल 3, 500 तो 35, 35 और 3 38 के 8 हासिल 3, 5 छक्का 30, 30 और 3 33, 3380। ठीक है, 3380 किस में दिया है, बी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।